नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों। सरकारी योजना को सिर्फ 10 मिनट में, लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान में अगले एक सप्ताह तक मौसम साफ रहने की संभावना है। रात के तापमान में गिरावट जारी रहेगी और कई जिलों में न्यूनतम पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। दिन में हल्की धूप मिलेगी, लेकिन सुबह शाम ठंड और तेज महसूस होगी। हवा में नमी और शीतलहर का असर बढ़ सकता है। राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी है। पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। सरकार ने लाभार्थियों के डाटा और ई-केवाईसी अपडेट की प्रक्रिया तेज कर दी है। जिन किसानों का सत्यापन पूरा है, उनके खाते में जल्द ही किस्त की राशि सीधा ट्रांसफर की जाएगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि जेडीए क्षेत्र की कृषि भूमि पर अब मैरिज गार्डन नहीं चल सकेंगे। अदालत ने ऐसे सभी गार्डन को अवैध माना है। आदेश के अनुसार जांच में अवैध पाए जाने पर शादी गार्डन को तुरंत सील किया जाएगा। इससे भूमि उपयोग नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। राजस्थान में सर्दी का डबल अटैक शुरू हो गया है। पहाड़ी इलाकों से आने वाली ठंडी हवाओं और रात में क्लियर स्काई के कारण तापमान लगातार गिर रहा है। कई जिलों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। आईएमडी ने अजमेर, सीकर और जयपुर के लिए ठंड और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राजस्थान सरकार ने सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी है। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल अत्यावश्यक और विशेष मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादले किए जा सकेंगे। इस संबंध में सभी विभागों को निर्देश भेज दिए गए हैं। राजस्थान में रूफटॉप सोलर उपयोगकर्ताओं के लिए बड़ी राहत मिली है। सरकार ने ग्रिड को बिजली बेचने पर मिलने वाले दर टैरिफ में बढ़ोतरी की है। अब घरेलू सोलर यूजर्स अतिरिक्त बिजली को अधिक रेट पर बेच सकेंगे। इससे बिजली बिल में बचत के साथ अतिरिक्त आय भी बढ़ेगी। राजस्थान में पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को बड़ी राहत मिली है। राज्य में कुल 6,206 करोड़ का क्लेम राशि वितरित की गई है। इससे मौसम व प्राकृतिक आपदाओं से फसल नुकसान झेलने वाले लाखों किसानों को मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि क्लेम वितरण प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किसानों और गरीब परिवारों के लिए वरदान साबित हो रही है। अब तक करीब 50 लाख मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिल चुका है। गंभीर बीमारियों, सर्जरी और आकस्मिक उपचार में लोगों को राहत मिली है। योजना के तहत पात्र परिवारों को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान में 181 किलोमीटर लंबा नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा, जिस पर वाहन 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। यह एक्सप्रेसवे बड़े शहरों के बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा और यात्रा समय में भारी कमी लाएगा। परियोजना के पूरा होने से व्यापार, उद्योग और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में गरीब परिवारों के लिए सरकार ने नई सहायता योजना लागू की है। इसके तहत बेहद गरीब श्रेणी में आने वाले परिवारों को 1 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद दी जाएगी। वहीं गरीबी रेखा से ऊपर उठने वाले और स्वरोजगार शुरू करने वाले परिवारों को 21,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। यह राशि आजीविका सुधार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दी जाएगी। राजस्थान सरकार की बालिका शिक्षा व प्रोत्साहन योजनाओं से अब प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाली बेटियों को भी लाभ मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत सरकारी के साथ साथ निजी विद्यालयों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी 5,000 से 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि कक्षा और श्रेणी के अनुसार छात्रा के बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी, जिससे लड़कियों की पढ़ाई और आगे की शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। राजस्थान में सड़क कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए 9 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। इनमें से 2 एक्सप्रेसवे पर काम शुरू हो चुका है, जबकि बाकी परियोजनाओं के डीपीआर और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। नए एक्सप्रेसवे बनने से जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर सहित कई शहरों के बीच यात्रा समय काफी कम होगा और औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। राजस्थान सरकार ने मदरसों में राष्ट्रगान और वंदे मातरम का अनिवार्य रूप से पालन करने के निर्देश दिए हैं। आदेश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग का कहना है कि यह निर्णय राष्ट्रीय एकता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। यूपी, राजस्थान और दिल्ली की मंडियों में गेहूं के दाम इस समय ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। खरीदी बढ़ने और उत्पादन अनुमान कम होने के कारण भाव में तेजी देखी जा रही है। कई मुख्य मंडियों में गेहूं के रेट 2,200 से 2,600 रुपए प्रति क्विंटल के बीच कारोबार कर रहे हैं। राजस्थान में युवाओं के लिए रोजगार का बड़ा अवसर खुलने जा रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में करीब 15,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। इन पदों में नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, हेल्थ वर्कर और अन्य मेडिकल स्टाफ शामिल होंगे। विभाग ने रिक्त पदों का डेटा तैयार कर सरकार को भेज दिया है। विज्ञापन जारी होते ही आवेदन शुरू होंगे।
राजस्थान में सभी विभागों में तबादलों पर रोक लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक कोई भी नया स्थानांतरण आदेश जारी नहीं होगा। केवल विशेष और अत्यावश्यक मामलों में ही आयोग की अनुमति से तबादला किया जा सकेगा। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उन 300 से अधिक सरकारी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है, जहां छात्रों की संख्या बेहद कम पाई गई। इन स्कूलों को नजदीकी विद्यालयों में मर्ज किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। राजस्थान में बारिश से मौसम में बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिन में चल रही गर्म हवाएं अब ठंडी बयार में बदल गई हैं, जिससे लोगों को राहत मिली है। वहीं IMD ने अगले 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया है। कुछ क्षेत्रों में तेज हवाओं और मेघगर्जन की संभावना जताई गई है। राजस्थान में मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश और बादलों के चलते कई जिलों में कूल ठंडक महसूस की जा रही है। सर्द हवाएं चलने से दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ेगी। पर्वतीय और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में और ज्यादा गिरावट दर्ज होने की संभावना है। राजस्थान में प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ने बड़ी चेतावनी देते हुए चक्का जाम की तैयारी शुरू कर दी है। ऑपरेटरों का कहना है कि उनकी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। संगठन ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांगें पूरी नहीं होने पर प्रदेश भर में बस सेवा ठप करने की चेतावनी दी गई है, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी हो सकती है। राजस्थान में बस चालकों की हड़ताल खत्म हो गई है। सरकार और बस ऑपरेटरों के बीच हुई बातचीत में प्रमुख मांगों पर सहमति बन गई। इसके बाद परिवहन सेवाएं फिर से सामान्य होने लगी हैं। हड़ताल के कारण पिछले 2 दिनों से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अब लोगों को राहत मिलेगी और सभी रूटों पर बसें नियमित रूप से चलेंगी। राजस्थान में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर हाई कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है कि सड़क सुरक्षा के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। अदालत ने कहा कि लापरवाही से हजारों लोगों की जान जा रही है और अधिकारी सिर्फ कागजी कार्रवाई में लगे हैं। कोर्ट ने अगली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। बेमौसम बारिश ने राजस्थान में ठंड बढ़ा दी है। कई जिलों में दिन का तापमान अचानक गिर गया है, जबकि रातें और ज्यादा ठंडी होने लगी हैं। इस बीच IMD ने नया अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगले 48 घंटों तक बादल, तेज हवा और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां फसलें कटाई के लिए तैयार हैं। राजस्थान में 3 अलग अलग सड़क हादसों में कुल 50 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इन घटनाओं ने स्टेट वाइड सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने चिंता जताई है और राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा को लेकर अब ठोस और प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। यशस्वी जायसवाल ने शानदार शतकीय पारी खेलते हुए अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया, लेकिन मैच का नतीजा नहीं निकल सका। मुंबई और राजस्थान के बीच खेला गया मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। यशस्वी की फॉर्म ने टीम को मजबूती दी, वहीं दोनों टीमों के गेंदबाजों ने संघर्ष किया। मैच के बाद यशस्वी की पारी की खूब सराहना हो रही है। ठंडी हवाओं के चलते राजस्थान में सर्दी का असर तेज हो गया है। कई जिलों में दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। सुबह और शाम की ठिठुरन बढ़ने लगी है, जबकि रात के तापमान में भी लगातार कमी आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और तेज होने की संभावना है। राजस्थान में एक नया 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है, जिससे यात्रा समय में बड़ी कमी आएगी। यह एक्सप्रेसवे 2 प्रमुख शहरों को जोड़ेगा और अभी 5 घंटे में पूरा होने वाला सफर सिर्फ 2 घंटे में पूरा हो सकेगा। परियोजना को राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने मंजूरी दी है। एक्सप्रेसवे बनने से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए अवसर बढ़ने की उम्मीद है। देश के महानगरों के साथ राजस्थान में भी आज पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर रहे। जयपुर में पेट्रोल करीब 105 रुपए से भी कम और डीजल 90 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर के आसपास दर्ज किया गया। हालांकि अलग अलग जिलों में टैक्स के अनुसार कीमतों में मामूली अंतर देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें फिलहाल स्थिर हैं, जिससे उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली हुई है। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक तापमान गिरने से लोगों को ठंड बढ़ी महसूस हो रही है। किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, शराब पीकर ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अभियान के तहत चालान और निगरानी दोनों बढ़ाई जाएंगी।
राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गिव अप अभियान के तहत 42 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी, जबकि करीब 70 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार ने पात्रता सत्यापन और अपडेशन के लिए अभियान की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी अड़चनें दूर कर दी हैं। अब आर्थिक कारणों से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कॉलेज स्तर पर दाखिला और आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। 4 राज्यों में पीएम किसान की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब राजस्थान की बारी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते राज्य के पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त भेजी जा सकती है। जिन किसानों ने eKYC और भू रिकॉर्ड सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें ही लाभ मिलेगा। रणजी ट्रॉफी में यशस्वी जायसवाल ने धमाकेदार प्रदर्शन किया। उन्होंने मैदान पर जमकर शॉट लगाए और राजस्थान के गेंदबाजों पर भारी पड़े। यशस्वी की शानदार पारी की बदौलत उनकी टीम ने मजबूत स्थिति बना ली। उनकी बल्लेबाजी को देखकर दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं। राजस्थान सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर बताया है कि प्रदेश में आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रण के लिए 52,000 से अधिक कुत्तों की नसबंदी की गई है। सरकार ने यह भी कहा कि नगर निकायों को अभियान तेजी से चलाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि काटने की घटनाओं में कमी लाई जा सके। राजस्थान में पौधशाला योजना को लेकर फिर से विवाद खड़ा हो गया है। सरकार ने इस पर 31 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन 261 ग्राम पंचायतों में अभी तक काम अधर में लटका है। लोग कह रहे हैं कि या तो सिस्टम में बड़ी गड़बड़ी है या फिर सरकारी पैसों की सीधी बर्बादी हो रही है। गांवों में पौधशालाएं अधूरी पड़ी हैं और अधिकारी एक दूसरे पर दोष डाल रहे हैं। कोटा में परीक्षा के दबाव से परेशान एक छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन रूममेट्स ने समय रहते बचा लिया। छात्रा मानसिक तनाव में थी और उसने अपनी बात किसी से साझा नहीं की थी। अब परिवार और प्रशासन ने काउंसलिंग की व्यवस्था की है, ताकि ऐसे मामले दोबारा न हो। चिश्ती फाउंडेशन के प्रमुख ने प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआ मांगी है। उन्होंने कहा कि जो लोग समाज को प्रेम और एकता का संदेश देते हैं, उनके लिए सभी धर्मों को प्रार्थना करनी चाहिए। यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे सौहार्द का उदाहरण बता रहे हैं। राजस्थान के एक गांव में पैंथर के हमले से दहशत फैल गई। पैंथर बस्ती में घुस आया और एक मवेशी पर हमला कर दिया। ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई और सभी घरों में छिप गए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर को पकड़ने के प्रयास शुरू किए। स्थानीय लोग रात भर डरे सहमे रहे। कोटा में घटिया निर्माण की शिकायत पर मंत्री हीरालाल नागर ने बड़ा एक्शन लिया। निरीक्षण के दौरान दोषी पाए गए ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई और स्कूल व तालाब की दीवारें ध्वस्त करा दी गईं। मंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सर्वोपरि होगी। राजस्थान में मौसम फिर बदल गया है। कई क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 11 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अचानक तापमान गिरने से लोगों को ठंड बढ़ी महसूस हो रही है। किसान फसलों को लेकर चिंतित हैं। राजस्थान में सड़क हादसों पर लगाम के लिए सीएम भजनलाल शर्मा ने कड़े निर्देश दिए हैं। ओवर स्पीड, शराब पीकर ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अवहेलना पर अब ड्राइविंग लाइसेंस तुरंत निलंबित किया जाएगा। पुलिस को सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। अभियान के तहत चालान और निगरानी दोनों बढ़ाई जाएंगी। राजस्थान में निजी बस हड़ताल जल्द खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं। बस ऑपरेटर्स की डिप्टी सीएम से मुलाकात सकारात्मक रही है। कई मांगों पर सहमति बनने की चर्चा है। हालांकि अंतिम निर्णय अभी बाकी है। समझौता होते ही बस संचालन बहाल हो सकता है, जिससे यात्रियों को राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान में तबादलों की बड़ी कार्रवाई हुई है। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग में 180 डिप्टी एसपी के तबादले कर दिए हैं। लॉ एंड ऑर्डर मजबूत बनाने और प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने के लिए यह कदम उठाया गया है। नई पोस्टिंग के आदेश जारी होने के बाद सभी अधिकारियों को जल्द जिम्मेदारी संभालने को कहा गया है। राजस्थान में पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय ने 180 अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए हैं, जिनमें डीएसपी, सीओ और एसीपी शामिल हैं। यह कदम कानून व्यवस्था को मजबूत करने और प्रशासनिक कामकाज में सुधार के लिए उठाया गया है। सभी अधिकारियों को जल्द नई तैनाती संभालने निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में किसानों को बड़ी राहत मिली है। पीएम फसल बीमा योजना के तहत राज्य में 6,206 करोड़ का क्लेम भुगतान किया गया है। यह राशि बारिश, ओलावृष्टि और सूखे से प्रभावित किसानों को दी गई है। सरकार का कहना है कि बीमा क्लेम सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर किया गया है। राजस्थान में निजी बस संचालकों की हड़ताल जारी रहेगी। सीएम और डिप्टी सीएम से बातचीत के बाद भी समाधान नहीं निकल सका। संचालकों ने कहा कि जब तक उनकी मांगों पर स्पष्ट निर्णय नहीं होता, बसें बंद रहेंगी। इससे यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है और कई रूटों पर आवागमन प्रभावित है।
राजस्थान में निजी बसों की हड़ताल के कारण चक्का जाम जैसे हालात बन गए हैं। करीब 3 लाख यात्रियों की यात्रा प्रभावित हो गई है। कई रूटों पर बसें बंद होने से जयपुर में टिकट बुकिंग भी रुक गई है। यात्री बस स्टैंडों पर घंटे भर इंतजार के बावजूद वाहन नहीं मिल पा रहे हैं। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। गिव अप अभियान के तहत 42 लाख लाभार्थियों ने स्वेच्छा से योजना छोड़ दी, जबकि करीब 70 लाख नए पात्र परिवारों को जोड़ा गया है। सरकार ने पात्रता सत्यापन और अपडेशन के लिए अभियान की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। राजस्थान के SBC वर्ग के छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने उनकी छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी अड़चनें दूर कर दी हैं। अब आर्थिक कारणों से किसी छात्र की पढ़ाई नहीं रुकेगी। कॉलेज स्तर पर दाखिला और आगे की पढ़ाई के लिए सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी। 4 राज्यों में PM किसान की 21वीं किस्त जारी होने के बाद अब राजस्थान की बारी आने वाली है। सूत्रों के अनुसार इस हफ्ते राज्य के पात्र किसानों के खातों में 2000 रुपए की किस्त भेजी जा सकती है। जिन किसानों ने eKYC और भू रिकॉर्ड सत्यापन पूरा कर लिया है, उन्हें ही लाभ मिलेगा।